Good morning, everyone. This is the part 9 of chapter number 4. This is the final part जिसमें हम कवर करने वाले हैं रिवाइज रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन क्वेश्चंस जो हमारे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन एंड आंसर आंसर करेंगे। ठीक है, एंड आई हैव लाइक कंपाइल्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर इन अ पीडीएफ, तो उसके थ्रू हम जाएंगे धीरे धीरे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, माय फादर वेंट टू अ शॉप from home which is located at a distance of 250 मीटर on a straight road। भाई हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि मेरे घर से मेरे पापा एक दुकान पे जाते हैं, ठीक है, जो 250 मीटर की डिस्टेंस पे है। दिस इज़ होम एंड दिस इज़ शॉप, और एक स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट रोड पे है। ठीक है, ऑन रीचिंग देयर, पहली बार उसे पापा यहाँ से वहाँ गए दुकान, तो उन्होंने देखा, ही डिस्कवर दैट ही फॉरगॉट टू कैरी ए क्लोथ बैग। वो जो कैरी बैग होता है वो लेके ही नहीं आए, झोला लेके ही नहीं आए से पापा। सो ही केम बैक होम टू टेक इट, तो वापस वो घर आए वो बैग लेके जाने के लिए। ठीक है, एंड वेंट टू द शॉप अगेन, एंड दोबारा शॉप पे गए। ठीक है, नाउ ही ब्रॉट द प्रोविजंस एंड केम बैक होम। उसके बाद उन्होंने राशन खरीदा, जो भी घर गृहस्थी का सामान था, जो भी दिनचर्या का सामान था, सब लिया एंड वापस घर पे आ गए। सो हाउ मच वॉज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हिम। देखो टोटल कितनी डिस्टेंस उसके पापा ने ट्रैवल की है, चलो देखते हैं। फर्स्ट टाइम पापा दुकान से घर से दुकान पे गए, ठीक है, फर्स्ट 250 मीटर्स, फर्स्ट राउंड भाई, ठीक है। फिर वो झोला लाना भूल गए तो वापस वो घर गए, सेकेंड राउंड, ठीक है। देन अगेन वो झोला लेके दुकान पे गए, थर्ड राउंड, और वापस दुकान से सामान खरीद के वो घर पे आए। तो टोटली उन्होंने 4 टाइम स्ट्रेट रोड को ट्रैवल किया है, 4 टाइम्स। और एक जो स्ट्रेट रोड है उसकी डिस्टेंस है 250 मीटर्स। तो टोटल उसके फादर साहब ने 1000 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, या 1 किलोमीटर। ठीक है, वट वॉज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम। देखो इनिशियल पोजिशन होम थी और वो घूम फिर के एट द एंड ऑफ द डे घर पे ही आ गए। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर सेम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। यहाँ पे आंसर को थोड़ा नीटली एंड क्लीनली मैंने लिखा हुआ है, आप इसके गो थ्रू कर सकते हो एंड समझ सकते हो। ठीक है, वही कि डिस्टेंस फ्रॉम होम टू शॉप इज 250 मीटर्स, एंड स्टेप बाय स्टेप जो पाथ कवर हुआ है, पहले घर से दुकान पे, वापस दुकान से घर पे टू कलेक्ट द बैग, वापस घर से दुकान पे टू बाय द प्रोविजंस, एंड वापस दुकान से घर पे टू रिटर्न होम। ठीक है, तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। मैं आंसर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, इट्स फॉर यू ओनली। यू कैन गो थ्रू दिस आंसर्स, दे आर इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके, now the second question is, a student runs from the ground floor to the fourth floor of a school building। देखो एक स्कूल की बिल्डिंग है, एक स्कूल की बिल्डिंग है भाई, ये मान लो। ठीक है, एंड देखो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट रन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फोर्थ फ्लोर। वो ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे स्टूडेंट रन करता है, ठीक है, टू कलेक्ट अ बुक, अपने दोस्त अपनी बुक कलेक्ट करने जा रहा है। देन ही कम्स डाउन बैक टू हिज क्लासरूम ऑन द सेकंड फ्लोर। वो वापस अपने सेकंड फ्लोर पर अपनी नोटबुक को लेने अपनी क्लासरूम में आ जाता है। इफ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज 3 मीटर्स, 3 मीटर हर एक फ्लोर की हाइट है। ठीक है, नाउ हम ग्राउंड फ्लोर को, एक सेकंड, थोड़ा थोड़ा राउंड ड्रॉ कर दिया मैंने, जैसे जो ग्राउंड फ्लोर, तो हम ग्राउंड फ्लोर से हाइट जीरो मापते हैं। ठीक है, तो हमारी हाइट यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट होगा। ये भी 3 मीटर की हाइट पे है, 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 हर एक माला 3 3 मीटर का है। ठीक है, ना द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल, जो बच्चा है उसने टोटल कितनी वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल की। देखो पहले ग्राउंड फ्लोर से वो फोर्थ फ्लोर पे गया, हर एक माला 3 मीटर का, कितने माले चढ़े, 1 2 3 4, चार, प्लस वो वापस 2 माला नीचे उतरा है, पहले 4 पे था, वापस 3 पे, फिर 2 पे आया। ठीक है, एंड कितने माले उसने वापस डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ट्रैवल किया, 2। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितनी हो जाएगी, पहले ग्राउंड फ्लोर टू फोर्थ फ्लोर 12 मीटर्स, फिर फोर्थ फ्लोर टू सेकंड फ्लोर 6 मीटर्स, 18 मीटर्स। ठीक है,
एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, देखो इनिशियल पोजीशन ग्राउंड फ्लोर है, फाइनल पोजीशन सेकंड फ्लोर है, तो केवल दो ही फ्लोर है डिस्प्लेसमेंट के बीच में ना, तो एक फ्लोर दो फ्लोर है, एक फ्लोर 3 मीटर का, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम गोइंग अप ग्राउंड फ्लोर टू फोर्थ फ्लोर इज 12 मीटर्स, ठीक है, एंड फ्रॉम फोर्थ फ्लोर टू सेकंड फ्लोर इज 6 मीटर, सेम, फाइनल पोजीशन सेकंड फ्लोर, इनिशियल पोजीशन ग्राउंड फ्लोर, तो टोटल 6 मीटर। आई होप चीज़ें समझ आ रही हों। Now, a girl is riding her scooter and finds that its speedometer reading is constant. Is it possible for her scooter to be accelerating? If so, how? एक लड़की है अपना स्कूटर चला रही है, जो उसका स्पीडोमीटर है, मान लो कि स्ट्रेट रोड पे वो ड्राइव कर रही है, राइड कर रही है अपने स्कूटर को, उसका एक स्पीडोमीटर एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यू देता है, मैग्नीट्यूड की, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट, इस केस में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्या वो स्कूटर एक्सेलरेट कर सकता है? यस, क्योंकि एक्सेलरेशन डज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। मान लो कि कोई गोल मोड़ आया, कोई यू टर्न आ गया, कोई टेढ़ा मेढ़ा रोड है, राइट, तो डायरेक्शन ऑफ स्कूटर इज चेंजिंग, राइट, तो वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग, मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग बट वेलोसिटी, जो डायरेक्शन है वो तो चेंज हो रही है, राइट। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो स्कूटर इज एक्सेलरेटिंग, तो हम यही बोल रहे हैं। जो स्पीडोमीटर है इट्स ओनली गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, नॉट द डायरेक्शन, ठीक है। An acceleration happen whenever velocity change. It could either change by changing in the speed or changing in the direction or sometimes both. So there's a possibility that scooter could be accelerating if the direction is changing. Okay. If the direction of motion changes continuously, then the scooter is said to be in acceleration. I hope ये चीज़ समझ आई हो आपको. Now let's move on to the fourth question. A car starts from rest and its velocity reaches 24 meter in 6 seconds. देखो गाड़ी इनिशियली रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी रीच हो गई है 24 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लिया गाड़ी ने 6 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन दीज 6 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, अरे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी एंड a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। चलो 24 minus 0 divided by 6, that is equals to what? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन याद है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। हम इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ओके। और हम s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थे, टर्म जीरो हो जाएगी, तो s विल बी इक्वल्स टू हाफ a t square, which will be equals to 1 by 2. Acceleration is what? 4, time is 6 second, 36 72 27 मीटर, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुई 72 मीटर, ओके। टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुई बच्चा वो कितनी है 72 मीटर, ओके। यहाँ पे आंसर दोनों दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू दिस, द सेम आंसर वी हैव गोटन, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and 72 meter. The next question is a motorbike moving with initial velocity of 28 meter per second and an acceleration which is constant acceleration stops. It stops means final velocity 0. अब क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए, ठीक है। This is our initial velocity, acceleration is constant and final velocity 0. After traveling a distance of 98 meter, find the acceleration of the motorbike and the time taken to come to a stop. हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा और कितना टाइम लगा गाड़ी को रुकने के लिए। देखो हमारे पास इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, हमें एस भी गिवन है, यू भी गिवन है, वी भी गिवन है, हमें ए निकालना है बेटा। ए किसके बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, वी स्क्वायर इज 0, ए स्क्वायर इज वॉट 28, या 28 मीटर पर सेकेंड, it's 28 का square upon 2s, s is 98, will be equals to a, या it is equals to a। चलो सोल्व करते हैं इसको, माइनस 28 इंटू 28, 98 इंटू 2 इक्वल्स टू a, 7 7 7 28, तो 7,
728 ए इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमसे क्या पूछा हो, टाइम कितना लगेगा उस गाड़ी को स्टॉप होने में। हमें पता है वी माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। ठीक है, टी इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए। वी इक्वल्स टू 0, ए इक्वल्स टू 28, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी इज 28, एक्सेलरेशन इज 4 माइनस का 4, सो टाइम विल बी इक्वल्स टू 7 सेकेंड। देखो हमारे पास तीन ही इक्वेशन है, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as इक्वल्स टू 2as। हमें इन्हीं इक्वेशन का यूज़ करना है, इन्हीं को आगे पीछे करके थोड़ा मॉडिफाई करना है, जो चीज़ें हमें दे रखी है वही। सी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -4 and time equals to 7 seconds. Now there's a graphical question that we have. So graph, yes, figure 4.27, it shows a position time graph. This is the position time graph. Position, here is the time. Okay, there are two objects A and B that are moving along the parallel tracks. देखो दो पैरेलल ट्रैक है स्ट्रेट लाइन पे, इस पे ए मूव कर रहा है, इस पे बी मूव कर रहा है, डिफरेंट स्पीड से, ये वेलोसिटी से, बट सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। ठीक है, so we have to find, do the object A and B ever have the equal velocity? Justify your answer. क्या जो ए और बी है उसकी वेलोसिटी सेम है? हमें क्या पता है, पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी किसके बराबर होती है, स्लोप के। स्लोप किसके बराबर होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। सीधी सी बात है, क्या दोनों लाइनें जो टेढ़ापन है, जो तिरछापन है, जो स्लोप है, क्या सेम है? नहीं, एक कम टेढ़ी है, एक ज़्यादा टेढ़ी है। कोई भी दो वैल्यू ले लो यार, कोई भी दो रैंडम पॉइंट पे दो वैल्यू निकाल लो। चलो ये पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, रेड वाली लाइन के लिए डेल्टा वी ये होगी इतनी वैल्यू, इस वाली लाइन के लिए डेल्टा वी ये वाली वैल्यू होगी, और डेल्टा एक्स सेम रहेगा। तो जो रेड वाली वैल्यू है बेटा, वो उसकी डेल्टा वी ज़्यादा है ना, उसकी डेल्टा वाई ज़्यादा है, राइट। दोनों का स्लोप सेम नहीं है तो सेम वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक है, so on a position time graph, slope or the steepness of the line represents the velocity, and both line doesn't have the same slope. उनका स्लोप डिफरेंट है। जो रेड वाली लाइन है बेटा, उसका स्लोप ज़्यादा है क्योंकि उसकी डेल्टा वाई की वैल्यू ज़्यादा है, उसकी ये वाली वैल्यू बेटा ज़्यादा है, डेल्टा वाई की वैल्यू, दिस पोर्शन, ये वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस ब्लू वन। ठीक है, both are the straight line but different velocity and different slope. The object A has the strongest, देखो जो ऑब्जेक्ट A है बेटा हमारा, एक सेकंड, हाउ कम ऑब्जेक्ट A has the most slope? हाँ, मान लो अगर हम इस पॉइंट पे निकालते हैं इस ड्यूरेशन में, तो इस ड्यूरेशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट A है बेटा, उसका स्लोप ज़्यादा है। देखो हम क्या निकालते हैं, हम जस्ट सेकंड, देखो इसमें से स्लोप किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है। कैसे? देखो इनिशियल फाइनल पोजीशन देखते हैं, इनिशियल इज 0, फाइनल इज दिस। तो ये वाली वैल्यू किसकी है, डेल्टा वाई की फॉर द बी। ए के लिए ये वाली वैल्यू इतनी है, तो स्लोप ऑफ ए इज़ मोर देन स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ ए इज़ मोर देन बी। हम पूरे ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ये इतना है ए का और बी का इतना है, और एक्स की वैल्यू तो सेम ही है बेटा, इतनी, राइट, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई ऑफ ए इज़ मोर देन डेल्टा वाई ऑफ बी, दैट्स वाई द वेलोसिटी ऑफ ए इज़ मोर देन वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, हम पूरे की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात नहीं कर रहे, पूरे ग्राफ की अगर बात करते हैं। ठीक है, now this is a graph 4.28 shows the change in the position with time of two object A and B moving in the straight line. ध्यान रखना, there दो ऑब्जेक्ट हैं A and B, ठीक है, A and B वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, और ये उनके ग्राफ्स हैं। ये वाला ग्राफ जो है, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, रेड वाली लाइन हमारी ए की है, बी वाली हमारी ब्लू वाली लाइन बी के लिए है। ठीक है, दोनों 10 सेकेंड के डिस्टेंस, 10 सेकेंड में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, इक्वल डिस्टेंस, जीरो से स्टार्ट किया और फाइनल वैल्यू क्या है, ये वाली इसकी फाइनल वैल्यू आई। तो अगर हम चीज़ देखते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स सेम है दोनों का बेटा,
दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम पॉइंट पे एंड हो रहे हैं, डजेंट मैटर कि कोई किस रेट से एक्सेलरेट कर रहा है नहीं कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स सेम है, तो दोनों का स्लोप सेम है, दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी। और देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो दो चीज़ें याद रखना इस केस में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, ठीक है, एंड इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज आर सेम। 10 सेकेंड में बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। जो हमारा ए है बेटा वो एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, बी है पहले इंक्रीज करा फिर कांस्टेंट किया फिर वो फास्टर किया, राइट। देखो पहले थोड़ा स्लो था, फिर एक पर्टिकुलर उसने मेंटेन की वेलोसिटी तो बहुत तेज़ी से उसने वेलोसिटी पिकअप की, बट उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल की। मान लो कहने का मतलब क्या है बेटा, देखो 10 सेकेंड में इसने 100 मीटर ट्रैवल किया, ए ने सीधा एक पर फिक्स स्पीड पे। इसने क्या किया, पहला उसने 30 थोड़ा स्लो किया, 40 सेकंड मीडियम पे किया, आखिरी का 30 बहुत फास्ट पे, बट टोटल 100 ही ट्रैवल किया इसने भी, राइट, 10 सेकंड में। तो दोनों की स्पीड एंड वेलोसिटी सेम है। चलो क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सो the average velocity of both over the 10-second time interval is equal since they have the same initial and final position। हाँ भाई दोनों की वेलोसिटी सेम है, ग्राफ की शेप डजेंट मैटर, अब इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है ना तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ये स्ट्रेट लाइन मोशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। Now, the average speed of both over 10-second time interval are equal since both covers the equal distance in equal time। हाँ देखो डिस्टेंस कितनी मानोगे आप, इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की फाइनल, ठीक है, राइट। सो दोनों ने देखो क्योंकि इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है बहुत सेम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है बेटा। अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो डिस्टेंस भी इक्वल होगी ना। The average speed of A over 10-second interval is lower than B since it covers shorter distance than B। नहीं, गलत है भाई, दोनों बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। जैसे स्टार्ट किया इस पोजीशन तक ट्रैवल किया 10 सेकंड में, अगर आप वैल्यू देखो पोजीशन की दोनों की सेम है, यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 सेकंड इंटरवल इज ग्रेटर देन बी सिंस बी स्पीड इज लोअर देन ए। नहीं 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 नहीं, देखो द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 सेकंड इंटरवल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी सिंस बी स्पीड लोअर देन ए इन सम सेकंड। देखो कुछ सेगमेंट में यस बी की स्पीड कम है, ठीक है, बट कुछ सेगमेंट में बी की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो एवरेज निकालते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। मतलब कि क्या, देखो कहने का क्या मतलब है, देखो यहाँ देखो कि मान लो एक गाड़ी है जो 10 की स्पीड से मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 3 सेकंड के लिए। एक गाड़ी है जो पहला 1 सेकंड 9 की स्पीड पे है, दूसरा 1 सेकंड 10 की स्पीड पे है, तीसरा 1 सेकंड 11 की स्पीड पे है। तो बेटा क्या दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम है, नहीं है। इसका एवरेज निकालोगे बेटा वो भी 10 के बराबर ही आएगा, इसका भी 10 ही है। आई होप इट मेक सेंस। मतलब क्या है, एक इंसान के पास 100 रुपये हैं, एक 100 का नोट है, एक इंसान के पास एक 20 का नोट है, एक 50 का नोट है और तीन 10-10 के नोट है। तो बेटा है तो उसके पास भी 100 रुपये है ना, इसके पास भी 100 ही रुपये है, राइट। आई होप इट मेक सेंस and you can go through the explanation part. Only the statement A and 2 are true and you can like, go through this statement, it's the same one, okay। Now a truck driver ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर नोटिस रोड साइड। एक इंसान है ट्रक चला रहा है अपना मस्त, उसने रोड पे देखा एक साइन है जिस पे लिखा हुआ है कि ट्रक कांट गो मोर देन स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो वो क्या करता है, ही स्लोज डाउन हिज ट्रक टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 36 सेकंड। तो उसको 54 जो इनिशियल वेलोसिटी थी उससे फाइनल वेलोसिटी 36 आने में 36 सेकंड लगे। What was the distance traveled by him during this time? Assume the acceleration to be constant। acceleration constant है, याद करना काइनेमेटिक इक्वेशन तभी लगा सकते हैं जब acceleration constant है। चलो निकालते हैं भाई। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 54 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज अवर मीटर पर सेकंड। दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी इज 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा भाई उसे, 36 सेकेंड्स। हमें क्या निकालना, देखो डिस्टेंस ट्रेवल, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यस, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस,
अनदर वन इज v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू। तो हम पहले एक बार एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक। एक बार एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हम। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी 15, टाइम लगा 36 माइनस 5/36। ना एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया है। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल्स टू s। 225 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 100 अपॉन 2a प्लस टू एस। ए की वैल्यू कितनी थी माइनस 5/36। सो पुट करते हैं, सॉरी दिस इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 100 माइनस 225, तो माइनस 125 इंटू 2 36 विल बी एस। 5/25 200। So total displacement will be equals to 450 meters. या और इन्हें सिंपल इक्वेशन से निकालना है, इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, उससे भी निकाल सकते हो। तो कोई भी इक्वेशन है बेटा, आप जो भी इक्वेशन यूज़ करना चाह रहे हो उससे निकाल सकते हो। मैंने एक्सेलरेशन इसलिए निकाला बिकॉज वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो कितना है, ठीक है। यू कैन यूज वट एवर इक्वेशन यू वांट टू यूज, इट्स नॉट अ बिग थिंग। देखो दोनों से सेम आंसर आया। इस वाली इक्वेशन जो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से 450 आया है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाले से भी 450 ही आया है, ठीक। आगे एक और क्वेश्चन है, उसमें हम निकालेंगे, ठीक है। उसमें डिफरेंट फॉर्मूला यूज़ किया है, जो हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ करते हैं, अगर वो भी यूज़ करें तो सेम ही आंसर आता है, ठीक है ना। A car starts from rest and accelerates uniformly to 20 meter per second in 5 seconds. It then travels at 20 meter per second for 10 seconds, finally applies to the brake and come to stops in 6 seconds. हमें क्या बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की कार में। देखो तीन फेज है। पहला गाड़ी रेस्ट से थी, रेस्ट से गाड़ी स्टार्ट हुई, एक 20 किलोमीटर पर आगे स्पीड उसने पकड़ी 5 सेकंड में। उसने 20 किलोमीटर पर आगे स्पीड मेंटेन की 10 सेकंड के लिए, फिर 20 से वो वापस जीरो पे आ गई 6 सेकंड में। तो हमें निकालना है क्या टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। देखो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है या यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, जो हमारा वी एवरेज होता है ना, वेलोसिटी एवरेज, वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 होता है। ये आप हायर क्लास में पढ़ते हैं, बट मैंने उसी से सोल्व की है वाली इक्वेशंस, बट हम अभी दूसरे फॉर्मूला से भी सोल्व करेंगे जो हमारे टिपिकल काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं उससे, ठीक है। तो करते हैं फिर सो। तो थोड़ा मेथड थोड़ा लंबा बढ़ जाता है बस इसलिए कि 0 to 20 मीटर पर सेकेंड जाता है 6 सेकेंड में। फर्स्ट पार्ट v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू ए। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 20/6, दैट इज 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इक्वल्स टू s1। ये हमें पहला पार्ट का एक्सेलरेशन वो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। 20 into 20, इनिशियल was 0, दैट इज 60 मीटर। जब हमारी गाड़ी 0 to 20 मीटर पर सेकेंड जाती है 6 सेकेंड में, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 60 मीटर। अब वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड मेंटेन करती है 10 सेकेंड के लिए। तो बेटा तो सिंपल, ये तो इस केस में ना डिस्टेंस किसके बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। तो सीधी सी बात है 20 है 10 सेकेंड है तो कितना हो गया 200 मीटर। ये हमारा S2 होगा क्योंकि कॉन्स्टेंट स्पीड है, कोई एक्सेलरेशन वो नहीं है इस केस में, एक्सेलरेशन जीरो इस केस में बेटा, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है। और थर्ड केस में क्या है, वो 20 से जीरो आ जाती है। अब ये इनिशियल थी, ये फाइनल है, रिमेंबर दिस। कितने सेकंड में 5 सेकंड में, 5 सेकंड राइट, सॉरी it's just a second, we made a little bit mistake. Yeah, okay, let's rectify it. This is 5 second, not 6 second. 0 to 20 in 5 second. 5 second.
20/5 that is equals to 4. Now nothing, just divide the 20 into 20 minus 0 by 4 into 2 and that is 50 मीटर S1 इक्वल्स टू 50 मीटर. दिस इज एज इट इज. अब ये 6 सेकंड में 20 to 0 आती है. वही से एक्सेलरेशन इक्वल्स टू व्हाट v माइनस यू बाई टी. फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि गाड़ी स्टॉप हो रही है. जब गाड़ी एक्सेलरेट करती स्पीड बढ़ाती है ना तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, जब स्पीड घटाती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है. ठीक है. 0 minus 20 by 6 second that is minus 10 by 3 meter per second square. Now v square minus u square upon 2a equals to s3 इस केस में. ठीक. s3 will be equals to what? ये तो जीरो हो गया बेटा, सीधी सी बात है ना. माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 2a 10/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा. इट इज इक्वल्स टू 60 मीटर. अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालें बच्चा, टोटल डिस्प्लेसमेंट which will be equals to s1 plus s2 plus s3. s1 is equals to 50, this is equals to 200, yeah 200, this is equals to 60 and it will be equals to 310 meters. ठीक है. ये था हमारा काइनेमेटिक इक्वेशन से. देखो आंसर सेम ही है बट इन्हें बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया. हमने क्या निकाला है, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम. तो एवरेज स्पीड क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी बाई फाइनल वेलोसिटी उसका हाफ. इस केस में क्या था, 0 प्लस 20/2 दैट इज 10. 10 इंटू 6 10 इंटू 5 सॉरी 5 सेकेंड में 50. इस केस में सिंपल 20 इंटू 10 200. अगले केस में क्या है, 20 टू 0 जा रही है उसका हाफ दैट इज 10 इंटू 6 60. तो ये वाला थोड़ा इजी पड़ता है बट मे बी आपके टीचर्स का भी वैलिड ना माने तो आप काइनेमेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना जो हमने भी यूज़ किया. ठीक है ना. ये बस इज ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर और इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड आता है. ठीक है. एंड व्हेन अ ड्राइवर सीज एन ऑब्स्टेकल 330 मीटर अहेड. तो भाई एक गाड़ी है जो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रही है. ड्राइवर देखता है ओ 30 मीटर पे एक गड्ढा है या फिर खाई है या फिर ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्स्टेकल. द ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकेंड टू रिएक्ट. ड्राइवर ने देखा, उसने समझे सिचुएशन को, उसका आधा सेकंड बीत चुका था. देन ही स्टार्टेड प्रेसिंग द ब्रेक. उसने ब्रेक लगाया एंड वंस द ब्रेक इज अप्लाइड द वेलोसिटी ऑफ द बस रिड्यूस टू ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती गई. ठीक है. ये वाला एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि इस वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव लिखेंगे. ठीक है. विल द बस बी एबल टू स्टॉप राइट बिफोर टचिंग द ऑब्स्टेकल. क्या वो हमारी जो बस है ऑब्स्टेकल से टकरा जाएगी या हम बच जाएंगे. स्पीड ऑफ बस जिस स्पीड से मूव कर रही है बेटा क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड. 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रिस्पॉन्स टाइम जो उन्होंने लिया है दैट इज 0.5 मीटर सॉरी 0.5 सेकेंड 0.5 सेकेंड. एंड ऑब्स्टेकल की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है, 30 मीटर. ठीक है. ये सब हमने नोट डाउन कर लिया है. चलो भाई अब देखते हैं कहाँ गया क्वेश्चन. या ना हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कि क्या बस रुक पाएगी जब उसकी वेलोसिटी 10 to 0 जाएगी, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा. ठीक है. निकाले, टाइम दिया नहीं. ओके. तो सबसे पहले जिस टाइम पे ड्राइवर ने बस को देखा, ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे बस थी, इससे 30 मीटर दूर पे एक ऑब्स्टेकल है, एक कोई बाधा है. ठीक है. बस ड्राइवर को आधा सेकंड लगा, 0.5 सेकंड इस चीज़ को देखने के लिए. आधा सेकंड बाद उन्होंने ब्रेक लगाया है इस पॉइंट पे. उससे पहले उन्होंने ब्रेक नहीं लगाया, आधा सेकंड बाद लगाया. तो मतलब आधा सेकंड तक वो बस उसी स्पीड पे मूव की है. तो डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर ब्रेकिंग. ओके. बिफोर ब्रेक्स आर अप्लाइड बिफोर ब्रेकिंग. स्पेलिंग का ध्यान रखना, BRAKING होता है. देखो 20 की स्पीड सॉरी 10 की स्पीड से मूव कर रही है वो 0.5 सेकेंड में
बस विल मूव 5 मीटर। भाई बस तो 5 मीटर ऑलरेडी मूव कर गई, अभी तो केवल 25 मीटर ही बचा। ये वाली डिस्टेंस केवल 25 मीटर है बेटा। तो हमें देखना है क्या -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से क्या हम बस को रोक पाएंगे 25 मीटर से पहले। लेट्स सी नाउ। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। फाइनल वेलोसिटी 0 है कि बस को हमें रोकना है। इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर है भाई। एक्सेलरेशन नेगेटिव है 2.5, ठीक है। 100/5 20 मीटर। बस को 10 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड जाने में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो 20 मीटर तो ये हो गई, और 5 मीटर हो गई रिस्पॉन्स टाइम की। टोटल कितना डिस्टेंस लगेगा 25 मीटर, विच इज़ लेस देन द 30 मीटर। मतलब बस यहाँ पे आके रुक जाएगी 25 मीटर ट्रैवल करके ना, यहाँ पे केवल 5 मीटर बचेगा। तब हम महफूजियत से बस को रोक पाए, बस का एक्सीडेंट नहीं हुआ। ठीक। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड यू कैन गो थ्रू इट, एंड आई थिंक इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हमें पता है भाई जो हमारी धरती है वो सन के अराउंड घूमती है, ठीक है। पुराने टाइम में लोग मानते थे कि धरती के अराउंड सन घूमता है, बट वो थ्योरी खारिज हो चुकी है बहुत सालों पहले, ठीक है। Now, in this context, discuss whether an object kept on Earth can be considered to be at rest. देखो, मान लो दिस इज अवर सन, ठीक है, एंड इन दिस इलेप्टिकल पाथ लेट्स से अवर अर्थ इज मूविंग, दिस इज अवर अर्थ, दिस इज अवर सन। देखो हमारा, हम मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं, रेफरेंस पॉइंट, पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो भी होता है, ठीक है। हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस इस केस में अगर सन है, तो सन के रिस्पेक्ट में अर्थ एक पर्टिकुलर पाथ में डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, अर्थ मूव कर रही है। यस, बट मान लो भी अर्थ पे कोई चीज़ रखी है, मान लो अर्थ पे हम जूम करते हैं थोड़ा भाई, हमने जूम किया, ये अर्थ है हमारी, ठीक है। अभी अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसका पॉइंट ऑब्जेक्ट लेट्स से कि मैं ही हूँ, इंसान है, लेट्स से रोहन है। रोहन अपने सोफा पे बैठा हुआ है, उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस का टेलीविज़न। रोहन मस्त सोफा पे बैठ के अपना टेलीविज़न एंजॉय कर रहा है, टेलीविज़न उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। क्या रोहन टेलीविज़न के सामने से हटा, क्या टेलीविज़न के कंपैरिजन में रोहन की पोजीशन चेंज हुई क्या अगर बैठ के देख रहा है? नहीं। उस दरमियान भाई मान लो उसने 2 से 3 घंटा टेलीविज़न देखा, भाई अर्थ की पोजीशन काफ़ी चेंज हो जाएगी। अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर देगा, अपने ऑर्बिट में भी रोटेट कर देगा, बट रोहन एंड उसका टेलीविज़न आर एट रेस्ट, ठीक है। नाउ अगर हम माने कि रोहन का रेफरेंस पॉइंट टेलीविज़न की बजाय ना अर्थ के बाहर सन है, तो रोहन की पोजीशन चेंज होगी। आई होप जो रेस्ट एंड मोशन जो रहता है बेटा, वो हम डिफाइन करते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा, ठीक। बिकॉज रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट। सो विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑन अर्थ, मतलब कोई भी अगर पॉइंट ऑन अर्थ है बेटा, उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, जैसे अर्थ रोटेट करती है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। बट अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस अर्थ के बाहर है, एंड अगर उसके रिस्पेक्ट में अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, देन वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। नाउ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम 0 to 120 सेकेंड फॉर ए साइक्लिस्ट इज शो। वो एक साइक्लिस्ट है, उसने उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा वो शो कर रखा है 0 to 120 सेकेंड का। ओके, आई थिंक इट्स विजिबल नाउ। नाउ shade the area representing the displacement of the cyclist, okay, while the cyclist is moving with a constant velocity। देखो वेलोसिटी की केस अगर कांस्टेंट होती है तो उसका स्लोप 0 होता है। देखो इस केस में देखते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ रही है, तो इट्स नॉट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। इस केस में वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नॉट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। बट इस केस में बेटा एक स्टेबल लाइन है, एक पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस है। इस केस में डेल्टा वी इक्वल्स टू 0। तो बेटा जो ये वाला एरिया है 20 और 100 के बीच में, दिस इज अवर कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इस एरिया को हम शेड कर देंगे, ठीक है ना। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट इज डिक्रीजिंग, बेटा जो 10 to 120 वाला रीजन है, दिस इज अवर डिक्रीजिंग वेलोसिटी।
Now we have to calculate the displacement and the average acceleration. Now हमें पता है डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द लाइन, या एरिया ऑफ द शेप, एरिया ऑफ द, हम बोल देते हैं एरिया ऑफ ग्राफ, आपके लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए एरिया ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो हम इस ग्राफ का अगर एरिया निकाल लेंगे वो किसके बराबर होगा, इसके डिस्प्लेसमेंट के। तो इसमें तीन शेप बनती है, एक ये और एक ये। देखो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1 इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड। पर बेटे की स्पेशल शेप होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। इसमें क्या होता है देखो, इसमें दो लाइन पैरेलल है, ये वाली एक परपेंडिकुलर है और एक ट्राइंगल जैसी है। ठीक है, मतलब यहाँ देखो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, दिस इज द पैरेलल लाइन, ठीक है, दिस इज ट्रेपेजॉइड। मान लो इसको हम मानते हैं ABCD। मे भी आपने पढ़ लिया होगा 8th क्लास में, अगर नहीं पढ़ा है तो 10th क्लास में आता है। ठीक है, तो देखो इसमें दो साइड्स पैरेलल हैं, AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, और जो AD है बेटा दैट इज अवर परपेंडिकुलर। तो इसका एरिया किसके बराबर होता है, 1/2, जो हमारी पैरेलल साइड है AB प्लस DC, जो पैरेलल साइड है उनका सम, इनटू में जो हाइट होती है हमारी AD। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसको कैसे निकालते हैं, इसको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया। अगर आप इन दोनों का एरिया सम कर दोगे ना बेटा, तो यही फॉर्मूला आएगा, यही इक्वल आएगा दोनों। मतलब इसका किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ए, इसको मान लो ओ दे देते हैं, AOCD प्लस COB। ठीक है, ये इसके बराबर ही रहेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, हम इसको प्रूव भी कर देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, जो पहले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, जो सेक्शन ए है। ठीक है, इसमें x की वैल्यू क्या है, 0 to 20, हाइट की वैल्यू क्या है 3, तो 1/2, 20 इंटू 3, 30 मीटर। ठीक है, नाउ दिस ब्रेथ इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 20 से 100 जा रहे हैं, मतलब 80। ठीक है, 80 इंटू 3, 240। अब ये ट्रेपेजॉइड है बेटा। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, 1/2, ये वाले जो बड़े वाला है, जो पहले भुजाएं हैं दैट इज 3 + 2 इंटू जो हाइट है बेटा दैट इज 20, 100 to 120 दैट इज 20, which will be equals to our 50। नाउ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके किसी और तरीके से निकालें, देखते हैं, आज हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और भी ज़्यादा। लाइन ड्रो, लाइन ड्रो, एक तो हम ये रेक्टेंगल बनाते हैं, एक ये ट्राइंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल का एरिया निकालें, ये वाली साइड 20 है, ये वाली 2 है, 2 इंटू 20 दैट इज़ 40 प्लस 1/2, बेस आपका 20 है और हाइट आपकी एक ही है ना, 2 से 3 के बीच में एक ही का डिफरेंस है, दैट इज़ 10। टोटल कितना हो गया, 40 + 10, 50। ठीक है, ये भी 50 आया था और इस फॉर्मूला से भी 50 आया था। अगर तीनों का आप सम कर दोगे तो 120 मीटर आ जाएगा। ठीक है, नाउ हमें निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 से स्टार्ट हुआ, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 2। ठीक है, तो क्या करना है, v - u बाई टोटल टाइम, 2/120। ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर। इज दैट सिंपल। ओके, आई होप चीज़ें समझ आ रही हूँ, अगर नहीं आ रही है देन लेट मी नो। ओके, मैं आगे से चीज़ थोड़ी और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दूँगा। ओके, नाउ ए गर्ल इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फर्स्ट मैराथन by running on a straight road. She uses a smartwatch to calculate her running speed at the different time interval. There's a graph that shows and depicts her velocity versus time. Estimate the distance she runs based on the graph. देखो ये वाला ग्राफ दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ दिया हुआ है हमें, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और उसमें डिफरेंट टाइम पॉइंट्स हैं। देखो मान लो हम इस वाली वैल्यू को ए लिखते हैं, इस पॉइंट को बी लिखते हैं, सी देन डी देन ई देन एफ एंड जी। देखो ये लग रहा है अच्छे से दिया हुआ नहीं है, तो हम इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं इफ़ यू वांट, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, ये देखो ये क्या है वेलोसिटी, ये क्या है टाइम,
एंड टाइम इंटू वेलोसिटी बेटा क्या होता है, डिस्टेंस। तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले ए बी डिस्टेंस कितनी है, देन बी सी डिस्टेंस कितनी है, देन सी डी कितनी है, देन डी ई कितनी है, देन ई एफ कितना है, देन एफ जी कितना है। इन टोटल का हम सम कर देंगे। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ आ रही हो। चलो अब निकालते हैं ये सब चीज़ें। यहाँ देखो यहाँ पे जो टाइम दिया है एक्स एक्सिस पे, हर एक क्वाड्रेंट 1 घंटे के बराबर है। ठीक है, और एक क्यूब में 5 वो हैं स्मॉल क्यूब्स हैं। देखो 5 क्यूब बराबर है 1 आवर के, एक क्यूब विल बी इक्वल्स टू 1/5, दैट इज 0.2 आवर। हम इस छोटे वाले क्यूब की बात कर रहे हैं बेटा, तो ये छोटा वाला क्यूब है ना, ये जो ये किसके बराबर है, 0.2 आवर के। ठीक है ना, ऐसे ही हम अभी हाइट की बात करेंगे। देखो एक जो इसमें 10 हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बेटा 10 स्मॉल क्यूब्स किसके बराबर हैं, 2.5 मीटर पर सेकंड के। एक किसके बराबर हो जाएगा, 2.5 डिवाइड बाई 10, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.25। तो हमें ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे अब चीज़ें। क्यों, देखो अभी यहाँ पे 5 था, 5 से फिर कितने बॉक्स हैं, एक 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 0.25, और उससे पहले इसकी बेस वैल्यू क्या थी, 5। तो बेटा ये किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 2 + 5, दैट इज 7। तो बेटा ये वाली वैल्यू आपकी किसके बराबर है, 7 के। ठीक है, और ये 7 मेंटेन रहता है इस पॉइंट बी तक। तो उसमें कितना टाइम लगता है, देखो 1 2 3, एक कितना था, 0.2 आवर्स, 3 किसके बराबर हो जाएगा, 0.6 आवर्स के। ऐसे देखो ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, 0.6 × 7। स्पीड कितनी है, 7, और टाइम कितना है इस रीजन का, ये वाला जो रीजन होगा ना बेटा, दिस इज इक्वल्स टू और 0.6 × 7। ठीक है, तो ये आ जाएगी 4.2 किलोमीटर, दिस इज इन किलोमीटर पर आवर। ओके ना, देखो ये वाली लाइन स्ट्रेट थी, बट कुछ लाइनें टेढ़ी होती हैं, तिरछी होती है, तो उसका क्या करना है, देखो इस वाले केस में इसकी वैल्यू है 7। ठीक है, इस वाले की देखो डायरेक्ट में दे रखी है 7.5। तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंट के बीच में हम हमेशा एवरेज निकालेंगे। मैंने आपको एवरेज वाले स्टेज निकालना सिखाया था, राइट, v + u/2, दैट इज 7 + 7.5/2। तो बेटा वो किसके बराबर हो जाएगी, 7.25। ठीक है, और हमें कितना टाइम लगा, चलो भाई क्वाड्रेंट्स गिनते हैं, 1 2, अभी गिनते हैं ना, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, तो दो पॉइंट के बीच में कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 5। एक क्वाड्रेंट किसके बराबर है, 0.2 आवर के, टोटल कितना हो गया, 1 आवर। ठीक है, हेयर। तो ऐसे ही करके बेटा आप निकालोगे, 7.5 है और कितना टाइम के लिए, ऐसे हर एक चीज़ आप कंप्यूट करोगे ना, तो ये वाला डेटा आएगा ऐसा। ठीक है, और जब आपकी फाइनल वैल्यू आएगी बेटा, वो आएगी 46.8 किलोमीटर। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आ रही हो। देखो यहाँ पे हम फिर एवरेज करेंगे, 7.5 कर जो है ये वाली वैल्यू आएगी उसका एवरेज, देन इस वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू का एवरेज, एंड इस वाली वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है। आई होप चीज़ें सेंस बना रही हो। दिस आर रियली गुड क्वेश्चन, बट एनसीईआरटी ने बहुत घटिया ग्राफ दिया, लाइक एक्चुअली में। तो ठीक है, 9th क्लास के बच्चों का ऐसे ग्राफ थोड़ा नहीं देते, हम ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत बारीक मार्जिन से थोड़ा अच्छा सा ग्राफ हम दे सकते थे, जिसमें जो ये बोलते हैं, जो हमारे एक्सिस थे उसमें जो डेटा पॉइंट्स थे थोड़े अच्छे से मेंशन होते। ठीक, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10 आई गेस, सॉरी 13। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14. So on entering state highway, a car continues to move with a constant velocity of 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फॉर 2 मिनट्स, 120 सेकेंड तक 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव करती है। देन द कार एक्सेलरेट्स at 1 meter per second square for 6 seconds. Now find the displacement of the car on the state highway in 2 minutes 6 seconds by drawing the velocity time graph. देखो हमने velocity time graph निकाला है, this is velocity, this is time in second, this is in meter per second। 120 सेकंड तक कांस्टेंट, हमें क्या पता है, एरिया ऑफ दिस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, सो 6 × 120। ठीक है ना, इन्हें 6 से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी 6 थी, हमें पता तो होना चाहिए फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 126 सेकंड पे, क्या होगी, हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेटा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यू हमें दे रखी है कितनी, 1 मीटर पर सेकंड, सॉरी 6 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन हमारा 1 मीटर पर सेकंड है 6 सेकंड के लिए, तो टोटल कितनी आ जाएगी 12।
तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी आएगी बेटा वो 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, तो हमें इस शेप का एरिया निकालना है। ये भी एक ट्रेपेजॉइड है, ये पैरेलल है इसके, वही 1/2 पैरेलल साइड, ये वाला 6 है, सामने वाला 12 है, उसका सम इनटू हाइट। हाइट कितनी है 6 सेकेंड, आ जाएगा 54 मीटर। ठीक है, एंड द टोटल आंसर विल बी 774 मीटर। अगर आपको चीज़ अगर समझ नहीं आए तो उसको ऐसे निकाल सकते हो सिंपली, ये 6 इंटू 6 दैट इज 36 प्लस वो ट्राइंगल बन गई उसका एरिया 1/2, बेस इज 6 एंड हाइट इज 6, 18, तो दैट इज 54 मीटर एज वेल। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने आपको आंसर्स दिए हुए हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके यू कैन गो थ्रू द आंसर्स एज वेल, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, there are two cars, car A and B starts moving with a constant acceleration from rest। देखो रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, रेस्ट मीन्स u इक्वल्स टू 0, और दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। कार A attains a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड in 5 seconds, car B attains a velocity of 3 मीटर per second in 10 seconds। Now plot the velocity time graph for the both cars in the same graph using the graph and calculate the displacement in the two time interval mentioned। देखो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दिस इज कार ए, कार बी। ठीक है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड दिस इज वेलोसिटी, या इट्स इन द मीटर पर सेकेंड, दिस इज द 5 एंड दिस इज द 3। हमें क्या निकालना है भाई, देखो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी टाइम। फाइनल वेलोसिटी 5 है, इनिशियल 0 हो गई, -0 टाइम इक्वल्स टू 5 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम दूसरे वाले केस में 3/10 हो जाएगा तो 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा बेटा, इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा ना, जो ये वाला ट्राइंगल बना है इसका एरिया। ठीक है, जो ये वाला ट्राइंगल बनेगा बेटा, जो ये ब्लू वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए, और जो रेड वाला ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी। निकालें फिर, देखो इट विल बी इक्वल्स टू 1/2, बेस कितना है उसका 5 सेकेंड, और हाइट क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, दैट विल बी इक्वल्स टू 12.5 मीटर। इस वाले केस में 1/2, टाइम कितना 10 सेकेंड, और गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है 3, इक्वल्स टू 15 मीटर। ठीक है, देखो ज़्यादा टाइम के लिए गाड़ी मूव कर रही है तो ज़्यादा डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगी, राइट। आई होप चीज़ें समझ आ रही हो आपको, अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, नाउ रोहन स्टडीज इन द साइंस, रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 PM to 7:30 PM। 1.5 घंटा रोहन पढ़ता है भाई। ठीक है, कंसिडर द टिप ऑफ मिनट्स हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक। देखो जब एग्जैक्टली 6 बजेगा बेटा, यहाँ पे 6 है, ये वाली मिनट आपकी घंटे वाली सुई है, ये आपकी मिनट वाली हैंड है, तो मिनट वाली 12 पे होगी, ये वाली 6 पे होगी, तभी 6 बजेगा, राइट। और रोहन क्या करता है, वो 7:30 तक पढ़ता है, यहाँ पे मान लो 7 है, देन 7:30 यहाँ पे, तो मिनट वाली घड़ी 12 एक चक्कर मारेगी तो 1 घंटा होगा, फिर आधा चक्कर और मारेगी, फिर जाके क्या होगा, आधा घंटा होगा, राइट। नाउ ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट स्पीड एंड वेलोसिटी। हमें क्या दे रखा है, देखो ये ना सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, जो हमें मिनट हैंड है बेटा उसकी लेंथ दे दी है 7 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कुलर मोशन है, हम केवल जो मिनट वाली घड़ी, जो मिनट वाली जो सुई होती है बेटा, हम केवल उसकी बात करें, जो ब्लू वाली है उसकी। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर की गोल गोल घूम रही है, रेडियस दे दी 7 सेंटीमीटर, और 0.07 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 7 को 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चा। ठीक है ना, टाइम इंटरवल 1.5 घंटा दैट इज 90 मिनट्स, उसको अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड आ जाएगा 54 सेकेंड। अब देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल। देखो बेटा मिनट वाली घड़ी 1 घंटे में पूरा चक्कर काटती है, 1.5 घंटे में वो 1.5 चक्कर काटेगी। ठीक है, और ये सर्कुलर मोशन है तो 2πr वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी 1.5 इंटू 2πr, सारा फॉर्मूला पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 56 सेंटीमीटर, 0.66 मीटर। ठीक है, नाउ हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देखो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, मिनट वाली हैंड की बात करते हैं। ठीक है, वो पहले 12 पे थी, एक चक्कर पूरा काटा, फिर 12 पे आई, फिर उसने आधा चक्कर और काटा, फिर वो कहाँ जाके यहाँ आई,
इनिशियल पोजीशन 12 थी, आगे पोजीशन 6 पे थी। तो एक बात बताओ, इनिशियल पोजीशन 12 है, फाइनल पोजीशन 6 है, तो बेटा ये कितनी हो गई टोटल डिस्टेंस? यहाँ से यहाँ तक की 7 है, तो 7 ये भी हो गई। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 14 मीटर ना। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितनी है? 14 मीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 से 6। बेटा हमेशा हम डिस्प्लेसमेंट में केवल इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही देखते हैं। ठीक, स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 66 सेंटीमीटर या 0.66 मीटर डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.0122 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या 100 से डिवाइड और कर लो आप, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 14 सेंटीमीटर बाई टाइम। तो ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, सो this was the end of the chapter number 4, which was the physics chapter, and the chapter number 5 is the chemistry part. Okay, and I'm going to teach you in the next class. We're going to start with the chapter number 5, in which we are going to study about the mixtures and their separation. And I have a master's in chemistry, so I'll be able to teach you that in a better way. So I'm going to see you in the next chapter. Have a good day, everyone.